ईचागढ़ विस्थापितों के साथ प्रशासन और सरकार द्वारा किए जा रहे कथित उपेक्षा और अत्याचार को लेकर जेएलकेएम ने कड़ा हमला बोला है। संगठन ने कहा है कि चांडिल डैम निर्माण के दौरान जिन परिवारों की जमीन, घर और जीवन उजड़ गए, उन्हें आज तक ना तो उचित मुआवजा मिला, ना नियोजन और ना ही रहने की सुरक्षित व्यवस्था की गई है। जेएलकेएम ने आरोप लगाया है कि सरकार की पुनर्वास नीति का सरेआम उल्लंघन हो रहा है और विस्थापित परिवार सालों से अधिकार के इंतजार में पीड़ा झेल रहे हैं। जेएलकेएम नेताओं ने बताया कि विस्थापित अपनी बची हुई जमीनों पर खेती कर किसी तरह जीवन चला रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा मनमानी तरीके से पानी रोक दिए जाने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में शहर सुरक्षा के नाम पर पानी रोका जाना समझ में आता है, लेकिन वर्तमान में ना बारिश है और ना कोई खतरा, फिर भी जानबूझकर पानी रोककर खेतों को डुबा दिया गया है, जिससे लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। विस्थापितों का कहना है कि धान की कटाई के समय जलस्तर बढ़ने से फसलें नष्ट हो रही हैं, वहीं खेत बच भी जाएं तो हाथियों के हमले से खेती पूरी तरह चौपट हो रही है, लेकिन मुआवजे की मांग पर वन विभाग हाथ खड़े कर देता है। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता ने समस्याओं को और जटिल बना दिया है। जेएलकेएम ने स्थानीय विधायक सविता महतो और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईचागढ़ में पानी का स्तर 2 दिन के भीतर कम किया जाए और विस्थापितों की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई की जाए। संगठन ने स्पष्ट कहा है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो जेएलकेएम सड़क से लेकर डैम तक उग्र आंदोलन करेगा, जिसका असर पूरे राज्य में दिखाई देगा। प्रदेश युवा मोर्चा जेएलकेएम के प्रवक्ता विद्रोही विष्णु ने कहा कि विस्थापितों ने अपने वोट से प्रतिनिधियों को सत्ता में पहुंचाया है, लेकिन आज वही लोग दर दर भटक रहे हैं और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। यह चुप्पी शर्मनाक भी है और अन्यायपूर्ण भी। जय झारखंड। आज मैं ईचागढ़ के बेटा होने के नाते ईचागढ़ विस्थापित के बारे में बात करना चाहूँगा। आज आप सबको पता है कि चांडिल डैम विस्थापित परिवारों का क्या हाल है। कभी सरकार लोभ लालच देके डरा धमका के जमीन तो ले लिए हैं विकास के नाम पर, लेकिन वर्तमान स्थिति में आप क्या विकास कर रहे हैं सर? आप बरसात के समय में पानी रोक देते हैं, चलिए अच्छी बात है क्योंकि शहर डूबेगा आपका, क्योंकि शहरियों का राज है ना यहाँ, तो शहर डूबेगा इसलिए आप उस टाइम गेट बंद कर देते हैं कि शहर को नहीं डुबाएंगे। लेकिन सर यही क्या स्थिति है आपका? अभी कौन सा शहर डूब रहा है? कहाँ का बारिश आ रहा है? कहाँ का पानी आ रहा है? आप सीधा सीधी ईचागढ़ के जनताओं को, विस्थापित जनताओं को, विस्थापित गांवों को आप बर्बाद करना चाहते हैं। बर्बाद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको नियोजन दिया नहीं है, ना आप पुनर्वास सही से किए हैं। आप खाली पुनर्वास के नाम पर जमीन लिए हैं धरा के धमका के, और आज जब जो बची कुची जमीन है, जब उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं यहाँ के लोग, तब आप उसको भी डुबा दे रहे हैं। इसका क्या संदेश है? इसका सीधा संदेश है कि आप हम लोग को मारना चाहते हैं। खास करके विधायक मैडम को कहना चाहेंगे, आपका विधायक की क्षेत्र है, आप यहाँ के वोटर से जीते हैं, आज विस्थापित परिवार आपको वोट दिए हैं, लेकिन आप विधायक होके इस विस्थापित परिवारों के लेके क्या कर रहे हैं? आप सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यदि ईचागढ़ का है तो एकमात्र है यहाँ के विस्थापित। और विस्थापित के लिए क्या किए मैडम? आप सदन जाते हैं, अच्छी बात है, सदन में क्या आवाज उठाते हैं हम लोग को कुछ नहीं पता है। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का विस्थापित, यदि विस्थापित को सही से आप नियोजन और पुनर्वास दे देंगे, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ना आप पुनर्वास दिए हैं, ना नियोजन दिए हैं, ना रोजगार का कुछ बात किए हैं, और जो हम लोग कमा रहे हैं, जो हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको भी डुबा दे रहे हैं। कभी हाथी खा रहा है, कभी पानी खा रहा है, तो कभी पानी डुबा रहा है। तो कैसे हम लोग ईचागढ़ के जनता रहेंगे? कैसे बचेंगे? कैसे विस्थापित बचेंगे? खास करके हम ईचागढ़ मतलब विधानसभा के कुकरू प्रखंड की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। आपका वहाँ गांव आता है ओडिया, दुलमी, दयापुर, उदाटाड़, कुमारी, झपागोड़ा, उसके बाद केंदादा, बांदावीर, चौका, दाड्डी, कारकिडी, तमाम गांव है। इस गांव में आप पानी डुबा दिए हैं। जो खेत में लोग धान उगाए हैं, उस धान को आप लोग लाने नहीं दे रहे हैं। क्या करेगा यह जनता? क्या खाएगा? इसलिए विधायक मैडम और साथ में वर्तमान सरकार से हम यही चेतावनी देना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द पानी को घटाइए, पानी के स्तर को घटाइए और यहाँ के जनता को राहत दीजिए। नहीं तो मजबूर होकर पूरा जेएलकेएम टीम, पूरा केंद्रीय टीम जाके इसके लेकर मुहिम, आंदोलन का मुहिम छेड़ेंगे, और इसमें आप क्या करेंगे क्या नहीं हम लोग नहीं सुनेंगे। क्योंकि एकमात्र जीने का साधन हम लोग का धान है, और धान को यदि आप लोग डुबा देंगे क्या खाएंगे? आप ना हमको
मतलब मुआवजा देते, हाथी खा देता तो ना मुआवजा देते, ना आप हमको नियोजन देते, रोजगार देते, तो क्या आपका पुनर्वास नीति क्या बोलता है? पुनर्वास नीति को पढ़िए आप है ना बनाते, आपका ही सरकार बनाता है पुनर्वास नीति को। पुनर्वास नीति में यही बोलता है किसी की यदि आप पुनर्वास करेंगे, यदि दूसरा जगह शिफ्ट करेंगे तो उससे पहले एक नीति होना चाहिए, एक नियम कानून है कि वहाँ का उसको रहने, खाने और पहनने का सुविधा करिए, उसके बाद उसको आप डुबाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो सीधा सीधी ना बोल रहे हैं, ना कह रहे हैं, डुबा दे रहे हैं। यदि पहले आप वार्निंग देते तो वहाँ के लोग अपना खेती से मतलब जो धान उठा के ले आते। इसलिए चेतावनी देना चाहते हैं और आदर भी करना चाहते हैं और सम्मान के साथ करना चाहते हैं कि अतिशीघ्र पानी को हटाइए, नहीं तो जेल कैम्प इसमें उग्र आंदोलन करने के बाद होंगे। जोहार, मेरा नाम है विद्रोही विष्णु, मैं जेल कैम्प केंद्रीय प्रवक्ता युवा मोर्चा। जोहार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।